कि उन विभूतियों में श्रद्धा रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उनमें सब में शक्ति भगवान की सारी लगेंगी, उसमें सब में अलग अलग विभूतियां दी है। किसी में सुंदरता दी है, किसी में बुद्धि दी है, किसी में शक्ति दी है, किसी में बल दिया है, तो सभी अलग अलग है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषताएं हैं वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें। जिन्होंने हमें विशेषता दी है, परमात्मा ने हमें विशेषता दिया, तो उनका हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। भगवान तुम्हें बहुत अच्छा दिया है, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाए, यह सावधानी रखें। भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं उनमें प्राय अस्मि अर्थात मैं हूँ, उन विभूतियों में मैं हूँ पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि का मतलब है मैं हूँ। पद का प्रयोग करने का तात्पर्य है विभूतियों का मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है। इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। तो मैं कैसे जानूं? तो जहाँ जहाँ तुम्हारा ध्यान जाए, जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाए, वहाँ वहाँ उनमें मुझे जान। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, एक ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। एक तो बुद्धि से, एक शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। ज्ञान के द्वारा और एक शासन के द्वारा ही मनुष्य जागरूक रह सकता है, सचेत रह सकता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होगा। जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ मेरे में होगा, तो मेरे प्रति आपकी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगाना अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से। गुरु प्रेम से समझाएगा कि भाई इस राह पर चलो, ऐसे करो, भगवत भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। और राजा है वो बल के द्वारा कैसे समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य होती है। तुम अपना उद्धार करो, बार नहीं मिलता है। और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य कहते हैं कि हम लौकिक संसार में अगर कोई अनीति कर रहे हैं, नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो राजा बल के द्वारा हमें नियम कानून सिखाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना। और गुरु है जो अपने उद्धार की बात सिखाता है, अध्यात्म की ओर हमें चलने के लिए अग्रसर करना है। 27वें श्लोक में जो उच्चैस्तवा और ऐरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। जब तक अपन माने जिद्दी हो ना कोई हटो है तो वो क्या कहते हैं मार लेते देखो ना समझ ना ही समझे। हाँ, तो अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसका काम आएगा, यानी खुद को ही मानना पड़ेगा। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को सदैव जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है। ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। अगर हमारे विचार में भगवत बुद्धि
दृढ़ता आ गई कि सब जगह भगवान ही है, भगवान ने सब विशेषता दी है, तो हमारी जो दृढ़ता है वो भगवान के प्रति हो जाएगी और संसार से लुप्त हो जाएगी, संसार की आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं। भाई सोना है, कोई बिस्कुट ले ले, कोई हार ले ले, कोई कुंडल ले ले, तो लेकिन सोना है जब तक लेकर सोना इकट्ठा कर बदले कभी काम आएगा या पर उनमें कुंडल उनकी बुद्धि ना रहे कि कभी आवश्यकता पड़ी तो अपन यहाँ से काम ले सकते हैं। खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। खांड का है, खांड की वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग जैसे संसार को धारण कर रखा है, अपने मान रखा है, इसके बाद संसार है नहीं। संतों के लिए तो है ही नहीं, संतों के लिए तो केवल भगवान ही और कोई है ही नहीं। ये एकदम धार्यते जगत। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेव सर्वम में ही पहुंचना है। लास्ट में अंत में सब कुछ भगवान है, उसमें पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे। जो विभूतियां भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है उनमें अपन देखेंगे तो सब जगह हमको फिर भगवान ही दिखने लग जाएंगे। अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाए। जो वस्तु अच्छी लग रही है, जो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, जो रूप रंग अच्छा लग रहा है, जो योग्यता अच्छी लग रही है, उनमें सब में अगर अपन कहें भगवान ने कितनी अच्छी माया है, कितना सुंदर रूप बनाया है, तो वो भगवान ही। जैसे एक नाची महाराज जा रहा है, कुत्ता मरा हुआ पड़ो, तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढे, तो कुत्ता मरा हुआ किसान को नहीं देखे, उसके दांत दिखे, देखो इसके दांत कितने सुंदर हैं, तो उन्होंने बुराई में भी अच्छाई देख ली, इसके दांत कितने सुंदर है, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है इनके दांतों को, तो भगवत रूप। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? भगवान की सारी विशेषता विलक्षणता आती है और वो नहीं मनुष्य में नहीं आती। जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? जो चीज अंशी में नहीं है वो अंश में नहीं, जिसे पिता में नहीं है तो बच्चे में कैसे कहाँ से आएगा? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर देता है और जहाँ से विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं है, जहाँ से जो विशेषता आई है उस तरफ ख्याल जाता ही नहीं है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जिस भी वस्तु में व्यक्ति में सुंदरता बलवत्ता देखते हैं वो एक दिन नष्ट होने वाली है। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। इतनी अच्छी बात कही है कि मैं तो नहीं रहूंगी, चाहे मैं सुंदर हूँ, चाहे सृष्टि कितनी सुंदर है, लेकिन बनाने वाले को देखो जिसने वो बनाई है इतनी सुंदर सृष्टि। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है, उसने दिया मुझे। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं होगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग हो जाएगा, अर्थात भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। क्योंकि हर समय जो भगवान की याद रहेगी भगवान की ही वो उपकार को मानेंगे अपन। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्या आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। अर्थात शक्तियां तो प्रकृति में है, लेकिन उनको उपयोग और प्रकट्य करने की सृष्टि उसमें प्रकृति में नहीं है। सृष्टि रचना भगवान ही कर सकते हैं, प्रकृति नहीं कर सकती। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है। कंप्यूटर कितनी सारी कोई निकाल दो, आप कुछ भी कर लो, पर देखो उस समय भी कंप्यूटर को कंप्यूटर चला है। राम सूरदास जी ने बहुत पहले लिखी है ये, लेकिन उस समय भी देखो उनकी बुद्धि कितनी वहां से वहां तक चलेगा। हाँ, और अब ये कंप्यूटर देखो कंप्यूटर अब चला है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। कंप्यूटर है तो जड़, लेकिन निर्माण कौन ने करा? मनुष्य ने करा, चेतन।
अपन जाने ना है तो हम कुछ भी ना कर सकते। जैसे लैपटॉप पे रखो है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, जानते हैं जो वो सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम है, बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? मनुष्य में उनसे ही तो मिली है तुमको विशेषता, तो ये सारी विशेषताएं परमात्मा में निहित है। जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है, जो विशेषता बीज में नहीं है वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहाँ से आया? अगर मैं मुक्त हूँ तो फिर ये बंधन कहाँ से आया है? बंधन कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य की अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। ज्ञान तो परमात्मा का है और उसको हमने अपना मान लिया है, तभी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस में रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कह सकते हैं। जो ज्ञान अगर प्रकृति में है तो उसी परमात्मा केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा। मैं अरुमोल सुनो, मैं अरुमोल तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। मैं ज्ञान से ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहंता ममता ही अज्ञान है। वो ज्ञान है, मैं सुंदर हूँ, मेरी बुद्धि है, मैं तुझ ज्यादा जानू, मैं सब अपने आप में होशियार हूँ, तो यही अज्ञान है। जिस और जो तू और तोरा है वो ज्ञान है। उदाहरण मतलब मैं अरुमोल तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, लेकिन अपन उसको अपना मान बैठे हैं कि ये मेरा ही है। देने वाला तो और कोई है, लेकिन मान अपना बैठे हैं। परमात्मा की विलक्षण महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। वस्तु तो अपनी नहीं है, लेकिन जो देने वाला है वो अपना है, परमात्मा। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। वो देते हैं लेकिन वो नहीं कहते कि भाई मैंने दी चीज, और वो प्रकट नहीं करते। एक 8 साल की 7 साल का बच्चा देखो इतनी चीज भागवत पढ़े, इतने अच्छे ज्ञान दे, तो वो किसी न कोई ऋषि महात्मा ही तो आज इतनी जल्दी उनको ज्ञान इसी कारण से। तो ये भगवान ने तो दिया उनको। अभी एक गीता में है ना कि जो अध्यात्म से मरते हैं ना वो ज्ञान घर में जाके जन्म। हाँ, उनको वो वातावरण तैयार मिलता है जहाँ तक वो चढ़ चुके हैं जिस सीढ़ी तक, और
इसी कारण से वो रह जाता है, वो जन्म लेते हैं। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं तस्मिन् में काशेन स्थितो जगत। यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूँ। बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। भैया अर्जुन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भैया अर्जुन तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। मैं रथ रहा हूँ, सारथी बना बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित है। दिखने तो मनुष्य दिख रहा हूँ, छोटा सा दिख रहा हूँ, लेकिन सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तुझे और बातें जानने की क्या जरूरत है। इष्टभ्याम इदं तस्मिन् में काशेन स्थितो जगत। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में सृष्टि विद्वान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग का नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। इतना ही ज्ञान, कितना अनंत ज्ञान में बैठा हुआ है, बल्कि अब नार्यावन हो जाएगा। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है। और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी, प्रकृति का अंश है बुद्धि, छोटी सी बुद्धि है, अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं बढ़ती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे बढ़ सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश में स्थित है भगवान के पूरा ब्रह्मांड। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ, फिर मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरे सामने पूरा का पूरा बैठा हूँ, फिर तुझे जानने की और क्या रह गया। हाँ, जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, अब भजन लोगे क्या? हाँ, भजन गा लेना, क्या कल चालू कर लेना। 11 अध्याय और पढ़ रही हो? 11वां अध्याय पढ़ रही हो? हाँ, 11वां अध्याय, 10वां पूरा हो गया। सब विभूति दिख जाएंगे और